अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली मेरा जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बनने जा रहा है और इस वीडियो में शेयर करेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अभी हम पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर चांसेस यही है कि वो बोले कि प्रोसेस पूरा ऑनलाइन ही होता है, लेकिन एक एफिडेविट होता है उसमें, तो वो पता नहीं क्या वो एम्बेसी से स्टैम्प होगा, फिर स्कैन हो के अपलोड होगा, क्या होगा वो पूछने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और पीओसी बनने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे पाकिस्तान जाने के लिए मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी, वीज़ा फ्री एंट्री होगी मुझे पाकिस्तान में। और जितना रहना चाहूँगी रह सकती हूँ, मतलब कोई लिमिटेड ड्यूरेशन नहीं होती स्टे की। और उसके अलावा बैंक अकाउंट खुल सकता है और जॉब भी कर सकती हूँ, अगर पीओसी है तो जॉब भी कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो अभी हम लोग फारिग हुए हैं एम्बेसी से और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। वो सबसे पहले मुझसे क्या पासपोर्ट अपना लिया है, मोरक्कन पासपोर्ट और इनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, और इसके अलावा इकामा और मोरक्कन शनाख्ती कार्ड भी मांगी थी। और मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जब मरियम पैदा हुई थी तो मेरे नाम की एंट्री हुई थी सिस्टम में एज अ वाइफ। ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। तो इसलिए जो है मैरिज सर्टिफिकेट, बल्कि मैरिज सर्टिफिकेट बाद में स्कैन भी हुआ था बाद में, तो हाँ ज़रूरत तो पड़ी है। उसके अलावा एफिडेविट में थोड़ा टाइम लग गया था, उसकी वेरिफिकेशन या जो अटेस्टेशन होती है वो, और उसमें जो है वो 2 विटनेसेस होने चाहिए। वो ऑलरेडी साइन करवा चुके हैं अपने 2 कोलीग्स से, और लेकिन उनकी वो फिंगर क्या कहते हैं अंगूठी भी लगवानी चाहिए थी उसमें, या फिर उनको लाना चाहिए था, तो वो पॉसिबल नहीं था। और हमें पता भी नहीं था, सीधी बात है, हमें पता नहीं था कि वो वहाँ होना चाहिए। तो फिर हुआ क्या है, फिर सीन ये हुआ है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मैं अब कहाँ से मैं गवाह लेके आऊँ और सारे वो चीज़ें लेकर आऊँ। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, दो हमारे पख्तूनख्वा के भाई उठे और उन्होंने जो है बोला कि हम गवाही दे देता है मेरा भाई, परेशान ना हो। और उन्होंने अपना माशाल्लाह शनाख्ती कार्ड और अंगूठे के थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर सब कुछ उन्होंने जो है वो गवाह के तौर पे कर दिए, जिससे हम मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो गई है पाकिस्तानियों से कि भाई देखो ये तो आगे बढ़ के फ़ौरन जो है मसले का हल कर देते हैं और अच्छे लोग होते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एम्बेसी है, सर्विस भी अच्छे देते हैं। मतलब वो नॉर्मली होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी माशाल्लाह मसले का हल निकाल के दे रहे होते हैं हाँ, फ़ौरन। बहुत हेल्पफुल होते हैं माशाल्लाह। और वाहिद एम्बेसी है जिसके अंदर आपको ठंडा पानी, एसी प्लस कैंटीन जिसमें आप जाके बिरयानी कचौरी खा सकते हैं, सही बात। वो फैसिलिटी आपको देते हैं ये लोग, जो कि किसी कोई दूसरी फैसिलिटी नहीं देता। बाकी जितनी एम्बेसीज में मैं आज तक गया हूँ सब के सब ऐसे हो रहे होते हैं जैसे कोई मेरी 7 पुश्तों पे एहसान कर रहे हैं, इंतहाई तपे हुए गुस्से में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे अखलाक से बात करते हैं। और अब तो पाकिस्तान ये जो एम्बेसी ने सर्विस शुरू की है कि भाई आपको जब आप एक दफ़ा आए बस, और उसके बाद आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, पहुंचा देते हैं आपके क्योंकि घर तक। हाँ घर पे पहुंचा देते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है और उससे भी मेरी बेगम इम्प्रेस हो गई क्योंकि इनकी एम्बेसी तो बहुत ज़्यादा ख्वार करती है। तो और वही जो मैं जैसे मैंने बोला गुस्से में बात करते हैं हर किसी से, और वो लेकिन हमारी एम्बेसी ने बोला भाई दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। और तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी, हाँ तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी जो है वो दूसरी एम्बेसीज जो होती हैं वो बोलती हैं तस्वीरें लेकर आओ, और हमारी एम्बेसी ने माशाल्लाह डिजिटल कैमरे लगाए हैं। बोलते हैं भाई सब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कैमरे के आगे बैठो। हाँ, तस्वीर भी खिंच गई थी और फिंगरप्रिंट भी लिए थे जी, उन्होंने, ये सब बोलना कुछ भूल वहीं गई। पर बिल्कुल डिजिटल। पाकिस्तान जो है इन चीज़ों में ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की जो रियाद एम्बेसी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। बस जो मुल्क के हालात हैं वो भी इसी तरह ज़बरदस्त कर देंगे जिस तरह से यहाँ पर इतने एफिशिएंट हैं। तो क्या बात है, बस पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए। फिर वैसे भी है पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन फिर ज़्यादा डबल पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए। सही बात। तो फीस जो लगे थे वहाँ पर 750 रियाल उन्होंने लिए थे, 750 रियाल। आपको 800 रियाल रख के लाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जो अटेस्टेशन होती है या फोटोस्टेट कॉपियां होती हैं या दूसरी चीजें होती हैं, सही बात,
वो सारी चीज़ों में जो है वो तकरीबन आपके 50 रियाल वहाँ लग जाते हैं। सही बात। जो कोरियर सर्विस होती है वो 30 रियाल लेते हैं, 30 रियाल था। अटेस्टेशन वाले 18 लेते हैं, और 2 जो है फोटोकॉपी के वो 2 रियाल लेते हैं। तो टोटल पूरे आपके 800 रियाल इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे। सही बात है। और कुछ नहीं, बस यही बताना था। 750 रियाल लगे थे फीस, और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये 7 साल तक जो है इसकी वैलिडिटी होती है। 7 साल बाद जो है आपको रिन्यू करने की ज़रूरत होगी। तो 7 साल के हिसाब से फीस तो रिजनेबल है, मतलब 750 रियाल आपने दिए। और ये सारा कुछ जो हम आपको बता रहे हैं, तो अगर आपको भी ये सारा एक्सपीरियंस करना है तो एक बाहर वाली खातून से शादी कीजिए, उसके बाद ये 850 जमा कीजिए, उसके बाद जाके ये आप चेक करें एक्सपीरियंस। सही। और क्या बोलना था, बस यही है। उन्होंने बोला कि वो मैक्सिमम 15 दिन में मिल जाएगा, 10 से 13 दिन, मैक्सिमम 15 दिन में मिल जाएगा। और जैसे इन्होंने कहा है कि वो कोरियर के ज़रिए जो है हमें घर तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट सर्विस है, बेस्ट सर्विस। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पूरे सऊदी अरब में सर्विस देते हैं ये कोरियर की। तो अगर कोई बंदा रियाद से बाहर से भी आ रहा है तो उसको भी दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त सर्विस कर दी है। जिसका भी आइडिया, अल्लाह उसको खुश रखे, उसकी उम्र लंबी करे। जबरदस्त आदमी था जिसने आइडिया निकाला है कोरियर सर्विस वाला। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो दूर से भी आए हुए हैं, मतलब रियाद से, बाकी जगहों से हटके। तो वो लोग भी जो है क्या नाम है, अपना सिर्फ अपने वो पैसे पे करते हैं और जाके अपने घर में सुकून से बैठ जाते हैं। उनके घर में कोरियर सर्विस उनको पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, व्हाटएवर यू नीड, वो आपके घर पे पहुंचाते हैं आपको। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल सही बात। सो ये था हमारा एक्सपीरियंस, और मैंने आपको शेयर किया था कि प्रोसीजर क्या हुआ था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे और कैसा रहा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही, ख़ास तौर पर जिन लोगों को पीओसी बनवाना है। आपको शायद इस वीडियो से पता चला है कि आप मतलब प्रोसीजर कैसे रहेगा। और हमें इंशाल्लाह मिलेगा 1-2 हफ्तों में, इंशाल्लाह हमारा पीओसी मिलने वाला है इंशाल्लाह। और अब मुझे पाकिस्तान जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। ये सबसे मज़े वाली बात। नहीं, ये सोच रही हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी आसान हो गई है। इनकी ज़िंदगी अब मुश्किल हो गई है। कैसे? क्योंकि पहले ये वीज़ा लेती थी तो ये अपने पासपोर्ट के ज़रिए जाती थी, जहाँ एयरपोर्ट पे लिखा होता है जो फॉरेनर पासपोर्ट, और एक लिखा होता है कि जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो क्योंकि अब इनके पास पीओसी कार्ड है तो मुझे लगता है ऐसा है कि इनको अब फॉरेनर पासपोर्ट वाले मजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2-3 लोग ही होते हैं, 4 लोग ही होते हैं। तो हम हमेशा जल्दी निकल जाते हैं पासपोर्ट दिखा के अपने कि भाई बाहर के पासपोर्ट है। हाँ, तो बाहर का पासपोर्ट अभी भी है, लेकिन बाहर के पासपोर्ट के ऊपर वीजा नहीं है, अब पीओसी है। अब पीओसी के लिए पाकिस्तानियों वाली लाइन में लगनी पड़ेगी नहीं, लंबी। मैं तो ढीठ बन के खड़ी हो जाऊंगी वापस कि मेरे पास फॉरेन पासपोर्ट है भाई। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबके लिए यूजफुल रही, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।